नमस्कार आप सभी को हॉलिस्टिक एजुकेटर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सरस्वती पूजा के कारण हम कई दिनों से ब्रेक पर थे, तो फिर से आपके लिए आज से वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूं मैं। और जैसा कि हम अब छोटे क्लासेस के लिए शुरुआत किए हैं, 5, 6, 7 वगैरह के लिए, 8 तक के लिए चीज़ों को, तो बाकी 9, 10 का तो मैथ्स वगैरह का पेपर 9th का हो चुका है और 10th का चल रहा है, तो ऑलरेडी सारी तैयारी उन लोगों का हो चुका है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम बच्चों के ऊपर अब काम करें, छोटे बच्चों के लिए। तो ये हमारा पहला पार्ट मैंने किया है फ्रैक्शन पे। हालांकि कई सारे बड़े बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है फ्रैक्शंस में, और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एक जो बेसिक हम करेंगे, तो बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट हमारा ही है। तो फ्रैक्शंस, तो बिना देर किए हुए आते हैं तो फ्रैक्शन पे। और देखिए फ्रैक्शन होता क्या है, हमने फ्रैक्शन का डेफिनेशन तो नहीं लिखा है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने लिख रखा है पहले। तो फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, किसी भी चीज का, जैसे कोई चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हमारा क्या है, पार्ट है, पूरा होल। अब इसको हमने क्या है, कई भागों में बांट दिया। अगर इसके एक पार्ट का हम यूज करें तो 1/4, मतलब ये 4 भागों में हमने बांट दिया, उसका एक पार्ट यूज करें तो जो एक पार्ट जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी फ्रैक्शन लिख रहे हैं, तो जो यूजफुल है वो हमने क्या किया, ऊपर लिख लिया, और जो टोटल है वो क्या होता है, नीचे होता है। तो ये होता है फ्रैक्शन। तो इट इज अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। तो पार्ट ऑफ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन कई तरह के होते हैं, जिसमें हमने यहां पे लिख रखा है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, और भी होते हैं, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। तो पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं, डेफिनेशन हमने लिख रखा है कि फ्रैक्शंस व्हिच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या है, छोटा होता है, तो ऊपर वाला छोटा होता है, और डिनोमिनेटर नीचे वाला जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शंस, 1/5, 9/10, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट उल्टा हो गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज लेस देन, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। फ्रैक्शंस व्हिच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इसमें भी आप देख सकते हैं 2 अपॉन, मतलब ऊपर बड़ा हो जाएगा। और आता है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, होल नंबर, जैसे होल नंबर मान लीजिए 2 है, आपके एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं 2, और प्रॉपर फ्रैक्शन मान लीजिए 1/5, तो ऐसे ये मिक्स फ्रैक्शन है। 3 होल नंबर है, 2/5 है ना। तो ये क्या, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, इसको कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन। और जनरली मिक्स फ्रैक्शन में किसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। अभी हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम देखेंगे। यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर्स आर 1, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, जिसमें सभी का जो भी है, जितने भी फ्रैक्शन आप लिख रहे हो उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1/10, 1/7, 1/100, 1/49, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन हो गया। तो क्लियर, यूनिट फ्रैक्शन यहां भी है 1/5, 1/9, 1/10, 1/7, कुछ भी ऊपर 1 हो, ये क्या कहलाता है, हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है। तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं जनरली जो है, तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 10/3, और ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 3 से, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर पर। अब तो ये आगे कटेगा नहीं, तो जो हमारा क्वोशिएंट है उसको क्या है, बीच में लिख लेते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, और जिससे हमारा डिवाइजर है, जिससे हम भाग देते हैं, वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। इस तरह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में, और वापस से मिक्स फ्रैक्शन से अगर कन्वर्ट करना है 3 1/3, तो ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, और 1 को क्या करेंगे यहाँ पे ऐड, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये ऐड, तो ये कितना हो गया, 10/3, वापस से आ गया। तो ये हमारा है प्रॉपर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना। कोई भी फ्रैक्शन हो, मान लीजिए कि 100 दिया हुआ है, और 100 अपॉन में मान लीजिए कि 23 दिया हुआ है, तो इसको हमें क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 23 से डिवाइड करना है, और 23 4 जा 92, ठीक है, और यहां से बच गया कितना, 8। अब इसी को जो हमें क्या है, फ्रैक्शन मतलब जो क्वोशिएंट है वो 4, रिमाइंडर जो बच गया वो यहां, और ये वापस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला एक टर्म आता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शंस व्हिच डिनोमिनेटर आर सेम, मतलब वैसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, सेम होता है। फ्रैक्शंस
whose denominator are same, और आप कह सकते हैं इक्वल, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आर लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1/5, 3/5, 9/5, 2/5, तो डिनोमिनेटर सबका अगर सेम है तो हम इसे क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, हमें बनाना होता है। कभी कभी क्या होता है, अभी हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई और एडिशन सम और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, फ्रैक्शन वाले सम और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने की जरूरत होती है, या हमें कंपेयर करना है दो फ्रैक्शन को, तब भी हमें क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन बनाने की जरूरत होती है। तो अब आप यहां पे देखेंगे हमारा कि 2/5 है और एक मान लीजिए कि 1/9 है। अब इसको क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। क्या करना है हमें, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए पहला काम, फर्स्ट में डिनोमिनेटर का एलसीएम, किसका एलसीएम, डिनोमिनेटर 5 और 9 का एलसीएम आप निकालेंगे। 5 तो 5 3 जा 15 और 3 जा 45, इसका एलसीएम कितना हो गया, 45। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, 45 इसका एलसीएम है, आपको डिनोमिनेटर क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर 45 बनाना है। जितना एलसीएम है उतना ही क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर बनाना है। तो कुछ नहीं उसके लिए करना है, आपको एलसीएम को आप बारी बारी से, एलसीएम को बारी बारी से आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। तो अगर आप 45 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 9 टाइम 45 कट गया, कितना आ रहा है 9। जो कोसेंट आ रहा है डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करने पे जो आपका कोशेंट आ रहा है ना, भागफल जो आ रहा है, उस भागफल को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कट जाता है 9 9 तो फिर से तो सेम चीज बच जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से दूसरा फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर 9 है और फिर से 45 को क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5 जो कोसेंट आ रहा है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 5 और 9 × 5, तो इससे जो है आपका क्या हो गया, 18/45 और ये कितना हो गया, 5/45। अब देखिए दो फ्रैक्शन बन गए। अगर आपको इसको चेक करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आपको पता चल जाता है कि ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है, चेक भी कर सकते हैं, एडिशन सबट्रैक्शन में काम आएगा। तो लाइक फ्रैक्शन बनाना हमारे लिए क्या है, तो लाइक फ्रैक्शन एक और आप देख सकते हैं, 2/15 और 1 मान लीजिए कि 20 हमने ले लिया, तो इन दोनों को लाइक बनाना है। तो लाइक बनाने के लिए जो है वो फिर से क्या करेंगे, हम 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। आप 2 से डिवाइड करेंगे 15 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप 15 और 5, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे 5 5 और 5 से करेंगे तो 1 and 1। तो आप सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 4 या 12 25 60 मतलब 60। एलसीएम कितना आ गया, 60। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो आप 60 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। 4 आ गया, 4 को बड़ी से दोनों मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह से 20 से 60 को क्या करेंगे, एलसीएम को 20 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में कट जाएगा। 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा ये 8/60 और ये कितना हो जाएगा 3/60। अब जो भी करना होगा ऐड सब्ट्रैक्ट बड़ा करना है, तो देखिए ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से जो हम क्या है लाइक बना सकते हैं। तो आप इसको अपने बच्चों के साथ और छोटे बच्चे खास करके देखें और इसको जरूर समझे, शेयर करें। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स में लेके आ रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए। तो तब तक के लिए आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।